एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं यूरिक एसिड के बारे में, जिसके लिए काफी ज्यादा लोग परेशान हैं आज के जमाने में। जैसे कि यूरिक एसिड, डायबिटीज, किडनी इन्फेक्शन, ये काफी सारी कॉमन प्रॉब्लम्स बन चुका है। तो जैसे कि यूरिक एसिड से बहुत ज्यादा पेन वाली चीज है, पेन वाली बीमारी है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो यूरिक एसिड होता क्यों है, यूरिक एसिड में आपको क्या चीजें नहीं खानी चाहिए और यूरिक एसिड को ठीक करने का आसान घरेलू उपाय जिसको पी करके, जिससे आप यूज कर करके आप अपना यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूरिक एसिड होता क्या है, ये क्यों हो जाता है। देखिए, जब आप कुछ भी चीज खाते पीते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी चीजें बनती हैं, जिसमें से एक यूरिक एसिड भी है। तो ये यूरिक एसिड का बनना नॉर्मल है, लेकिन जब यूरिक एसिड, जैसे आप यूरिन पास आउट करते हैं, तो यूरिक एसिड भी आपका यूरिन के साथ निकल जाता है। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये हड्डियों में जमने लगता है, यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं होता है, और हड्डियों में जमने के बाद इसकी वजह से आपको हड्डियों में बीमारियां हो जाती है, जिसकी वजह से आपको किडनी में इन्फेक्शन का खतरा भी होता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज का खतरा भी होता है। तो यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है जिससे जो और भी बीमारियों को जन्म देती है। तो फ्रेंड्स, यूरिक एसिड के बारे में मैंने आपको इतना तो बता दिया। अब हम जानते हैं ये होता क्यों है। देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू, आपके पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आप, इसका कारण क्या है, देखिए, जब आपको पेशाब आ रहा है, आपको यूरिन आ रहा है, तो आप कुछ काम कर रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं चलो थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी 5 मिनट में कर लेंगे, 10 मिनट बाद कर लेंगे। आज यूरिन का रोकना, जब आप रोकेंगे तो आपके ब्लैडर पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बाहर निकलने लगता है ब्लैडर से। इसी की वजह से आपको यूरिक एसिड होता है। और भी काफी सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या होता है और क्यों होता है, इसकी वजह से आपको क्या क्या खतरा हो सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड होने पर आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका कितना नॉर्मल लेवल होता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको एक तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। ये बिल्कुल आपको अपने सुबह शाम तक ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि ठंडा पानी नहीं पीना है अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको दही नहीं खानी चाहिए, यानी कि कर्ड नहीं खानी चाहिए। तीसरा, आपको छिलके वाली दाल और चावल नहीं खाने चाहिए, इससे भी यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ता है। कैफीन का यूज नहीं करना चाहिए जिसमें कैफीन हो, यानी कि जैसे कि कॉफी वगैरह आपको नहीं पीनी चाहिए। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। और यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको मशरूम, भिंडी, बैंगन, पालक, इन सभी चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। अब मैं इसके सिम्टम्स बता देती हूँ। यूरिक एसिड होने पर आपके एड़ियों में दर्द होता है, आपके घुटनों में दर्द होता है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपकी जो पैर की उंगलियां हैं वो स्वेलिंग हो जाती है आपके पैर की उंगलियों में, और जो जिसको आम भाषा में गठिया भी बोलते हैं, गठिया का दर्द, यानी कि बहुत ज्यादा जोड़ों में, यहाँ कमर में, बैक साइड, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पैरों के नीचे तलवे में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, कहीं भी आपको स्वेलिंग हो रही है आपके जोड़ों के टाइप जगह पर या फिर कुछ भी, तो आपको यूरिक एसिड का टेस्ट करा लेना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ, जब आप यूरिक एसिड का टेस्ट कराएंगे आपके ये ब्लड से होता है। दूसरी चीज, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, जो आपको पता चल जाए कि आपके यूरिक एसिड है या फिर नहीं है, या आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो देखिए, मेल्स में यूरिक एसिड की मात्रा जो होती है वो 4 to 8.5 होती है। अगर इससे ज्यादा अगर यूरिक एसिड का लेवल आता है तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको जो पेन हो रहा होगा वो यूरिक एसिड की वजह से हो रहा होगा। दूसरा, जो फीमेल्स होती है, यानी कि लेडीज में जो होती है, यूरिक एसिड की मात्रा 2.7 से 7.3 mg/dl होती है। अगर आपको दिख रहा है आपकी रिपोर्ट में इससे ज्यादा आपका लेवल है, तो आपको यूरिक एसिड की जो है उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड को घरेलू तरीके से ठीक कैसे करेंगे। तो आप यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड होने पर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है आपके जोड़ों में। तो आपको क्या करना है, देखिए, तो पहला उपाय आपका है, आपको अलसी के बीज लेने हैं, उसको पीस लेना है। अलसी के बीज को पीस करके आपको 1 गिलास रात को पानी लेना है, और उसमें वो जो है 1 चम्मच अलसी के बीज पिसे हुए उसमें डाल देना है। पूरी रात उसको छोड़ना है,
और उसके बाद अगले दिन सुबह खाली पेट उसको पीना है। इससे आपका यूरिक एसिड बहुत ठीक होगा। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपको किडनी में इन्फेक्शन है तो भी आपको ये हेल्प करेगा। इसके अलावा नंबर 2 आप उपाय कर सकते हैं लौकी का जूस। लौकी आपने ली, उसका जूस बनाया। लौकी के जूस में आपको कम से कम ½ टीस्पून आपको काली मिर्च डालनी है, ब्लैक पेपर, और उसमें थोड़ी सी डालनी है अजवाइन पाउडर। तो इन को मिला के आपको अच्छे से इसको खाली पेट पिए और रात को सोते हुए 2 टाइम पिए। तो इससे भी आपका यूरिक एसिड काफी कंट्रोल हो जाएगा। आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी यूरिक एसिड को ठीक करने में। तो यूरिक एसिड में आपको बस ये चीजें भी ध्यान रखनी है, खाना क्या क्या नहीं है और आपको क्या क्या करना है। पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, पानी जितना हो सके, लेकिन गुनगुना पानी पीना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।